नमस्कार, मैं रजनीकांत सार्थ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी प्रभारी डीजीपी का नया पोस्ट क्रिएट किया गया है। तत्काल प्रभाव से 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी आलोक राज को बिहार का प्रभारी डीजीपी बनाया गया है। बहुत समय से इंतजार था। आलोक राज सबसे सीनियर आईपीएस अधिकारी हैं। आरएस भट्टी सेंट्रल डेप्यूटेशंस पे चले गए हैं और उनकी जगह पर आलोक राज ने प्रभार संभाल लिया है। प्रभार संभालते ही आलोक राज ने स्पष्ट रूप से कहा है, अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों से कहा है कि आप 6 मूल मंत्र समझ लें, आपकी पुलिसिंग आसान हो जाएगी। बिहार में अपराधियों को डर होना चाहिए, पुलिस से डर होना चाहिए। और क्या कुछ कहा है, हम एक एक करके तमाम बिंदुओं पर बात करेंगे। आलोक राज ने सबसे पहला जो सूत्र बताया है वह है समय का। पुलिसिंग समय से चलता है, न्याय समय से मिलना चाहिए, समय पर पुलिस को पहुंचना चाहिए, समय पर किसी के साथ न्याय करना चाहिए। समय का इंपॉर्टेंस हर पुलिस कप्तान को समझना चाहिए। यह पहला मूल मंत्र है। दूसरा, उन्होंने कहा है शक्ति। अगर आप सशक्त होंगे तो फिर अपराधी आपसे खौफ खाएंगे। अगर आप सशक्त नहीं होते हैं तो अपराधी हावी होते हैं। और तीसरा, सार्थक। आपके काम की सार्थकता दिखनी चाहिए। काम से लगे कि आपने बहुत ही अच्छे ढंग से अपने काम को पूरा किया है। संवेदनशीलता। हर पुलिस पदाधिकारी को संवेदनशील होना चाहिए। जो व्यक्ति आप तक पहुंचता हो उसको न्याय देना चाहिए। यहाँ पर मैं आलोक राज जी को जरूर कहूँगा कि ये जो बिंदुवार आपने तमाम चीज़ों के बारे में कहा है, इससे पहले भी बहुत सारे जो पुलिस मुख्यालय में डीजीपी के रूप में कमान संभाला है, सबने यही बात कही है कि पुलिस को संवेदनशील होनी चाहिए। थाना में जाते ही उरेबी से अपनी बात को शुरू करता है। उनके व्यवहार पर मुझे ऐतराज है। पुलिस बात करने का सलीका हो जाए, अगर प्यार से बात करना सीख ले, सामने बैठे हुए व्यक्ति को समझ ले, तो पुलिसिंग और आसान हो जाएगी। मगर बिहार में ऐसा नहीं दिखता है। आप पेट्रोलिंग पार्टीज को देख लें, आप ट्रैफिक पुलिस को देख लें, डंडा वो इस तरीके से दिखाता है कि अगर आदमी संयमित ना हो और अगर कुछ अनहोनी घट जाए तो फिर क्या होगा। आप तो डायरेक्ट डंडा चला देते हैं साहब। आपको तो यह समझ में नहीं आता है कि बाइक चलाने वाला व्यक्ति भी कहीं ना कहीं काम करता होगा, किसी अच्छे घर से होगा। वो क्रिमिनल, हर व्यक्ति क्रिमिनल नहीं है। उसको भी सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ही चिंता होती है। इज्जत उनको भी चाहिए। इसलिए इस पॉइंट पर एज ए डीजीपी आपको काम करना चाहिए। आप अच्छे सुलझे हुए अधिकारी रहे हैं, बाई हार्ट बहुत अच्छे हैं, संगीत में भी आपकी रुचि है, कलात्मक अंदाज है, बोलने की शैली है। आप एक अच्छे अधिकारी के रूप में काम किया आपने। बेगूसराय हो चाहे देवघर चाहे हजारीबाग, तब का बिहार जो झारखंड नहीं था, सिंहभूम में आपने काम किया। फिर से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आने के बाद और उससे पहले जो कुछ बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा हुई थी टाटा मोटर्स की, मुझे आज भी याद है, उसमें आपने सीआईएसएफ को लीड किया था। तो जो बातें अखबार में छप जाती है, हेडिंग्स, और जो बातें आप कहते हैं, मेरे गुरु ने बहुत अच्छा कहा, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जो आप कर सकते हैं वो कहिए। तो मुझे इन तमाम चीजों से आपसे उम्मीद होगा कि आप इसको फोकस करेंगे। फिर संवेदनशीलता के बाद आपने जो सबसे बड़ी बात कही है, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी। यह पूरे देश में किसी से ना हो पाएगी। इस सब्जेक्ट पर जिस दिन लोग सही से मंथन कर लें, अचानक से रोका नहीं जा सकता है। मगर जो बात आप कहते हैं सत्यनिष्ठा और ईमानदारी से, तो इसमें भी मेरे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं देखता रहता हूं। जांच ईमानदारी से होनी चाहिए और हर पक्ष में जिस ईमानदारी की बात होती है, पूरे देश की पुलिस के साथ में ये बातें कह सकता हूं, या हर विभाग की बात है, सिर्फ आपकी बात नहीं है। मैं पत्रकारिता की बात करता हूं। हर प्रोफेशन में जब पूरा देश ईमानदार हो जाएगा तो सोने की चिड़िया हो जाएगी।
इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ईमानदारी की जो पाठ आपने कही है, मैं उससे सहमत हूं। हर व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए। हर व्यक्ति को घूस देकर ऑफिस में काम करवाता है, उस व्यक्ति पर मुझे ऐतराज, वो गलत है। और जो आपने स्पीडी ट्रायल की बात की, जो आखिरी ब्रह्मास्त्र आपने दिया है, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए। आदमी का चप्पल घिस जाता है, उम्र गुजर जाता है, न्याय नहीं मिल पाता है। स्पीडी ट्रायल के बाद उसको न्याय भी जल्दी मिलेगा। थाने में कितने लोग आवेदन लेकर घूमते रह जाते हैं। बिचौलिया हावी है। पूरे बिहार की यह स्थिति बनी हुई है कि हर कोई किसी ना किसी अधिकारी के करीब होने का दावा करता है। मैं आपको पर्सनली जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं, मगर मैं दावा नहीं करता हूं क्योंकि आप पूरे बिहार के डीजीपी हैं। पॉलिटिकल प्रेशर आप पे भी होगा। जैसे आरएस भट्टी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो बहुत ही प्रेशर में थे, ट्रांसफर पोस्टिंग में भी उनका बात नहीं सुना जाता था, उनसे सलाह नहीं लिया जाता था। इसमें क्या सच्चाई है मुझे नहीं पता, ये तो राजनीतिकरण होता रहेगा, हर निर्णय पे हुआ है, इस पर भी होगा। मगर आप चूंकि बिहार में जन्म है आपका, मुजफ्फरपुर जिला और तमाम चीज़ों को आपने जिया है, बिहार को आपने जिया है। आपके ससुर डीजीपी रहे, डीएन सहाय को कौन नहीं जानता, राज्यपाल भी वो रहे। तो बिहार में जो अपराधियों का खौफ खत्म करना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। आप एक अच्छे पुलिस पदाधिकारी हैं और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बिहार में अपराध या क्राइम कंट्रोल की जो बात होती है वो देखने को मिलेगी। मेरी शुभकामनाएं हैं, आप आगे बढ़े, निरंतर बढ़े, बिहार आगे बढ़ता रहे। तो देखते रहिए सार्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।